द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बीजेपी का गालीबाज गुंडा नेता श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार तो हो चुका है, लेकिन इससे जुड़ा मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। श्रीकांत त्यागी और स्वामी प्रसाद मौर्य का कनेक्शन बताकर योगी की पुलिस बुरी तरीके से फंस गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य से पंगा लेना योगी की पुलिस को बहुत भारी पड़ गया है। नोएडा के पुलिस कमिश्नर को स्वामी प्रसाद मौर्य ने मानहानि का नोटिस भेज दिया है। 11.5 करोड़ का मानहानि का यह नोटिस है। इस नोटिस में क्या लिखा गया है वो भी हम आपको बताते हैं, लेकिन योगी की पुलिस जो लगातार यह कह रही थी कि श्रीकांत त्यागी के पास जो विधानसभा के गाड़ी का स्टिकर मिला था वह स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा उपलब्ध कराया गया था, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने तब भी कहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, बीजेपी फंस रही है तो हमें फंसा रही है। लेकिन इस मामले में अब जब चीजें धीरे धीरे साफ हो रही हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने हुंकार भरी है और योगी की पुलिस को करारा जवाब दिया है मानहानि के नोटिस के रूप में। अब इस नोटिस में क्या है जरा हम आपको बताते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले तो ट्वीट किया और उसमें मानहानि के नोटिस के जो कागजात हैं वो भी दिखाए हैं। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर ने विधानसभा पास को लेकर श्रीकांत त्यागी प्रकरण में बिना जांच पड़ताल किए गैर जिम्मेदाराना हरकत कर प्रेस के माध्यम से पूरे देश में मेरी छवि, प्रतिष्ठा एवं लोकप्रियता को धूमिल करने का प्रयास किया। उसके परिप्रेक्ष्य में मानहानि करने संबंधी कानूनी नोटिस भी भेजी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता के मार्फत भेजे गए नोटिस में आरोप लगाया है कि जानबूझकर और दुर्भावना से उनका नाम श्रीकांत त्यागी के साथ जोड़ा गया। नोटिस में अधिवक्ता JS कश्यप ने कहा है कि उनके मुवक्किल विधान परिषद में सदस्य हैं और 6 बार विधानसभा सदस्य रह चुके हैं। 9 अगस्त को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना किसी सबूत के कहा गया है कि श्रीकांत त्यागी को उन्होंने सचिवालय पास, वाहन पास प्रदान किया था। इस कृत्य से न सिर्फ प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाए हैं बल्कि राजनीतिक करियर को कलंकित भी करते हैं। उन्होंने सामान्य नुकसान कुल 11 करोड़ 50 लाख 50 हजार का नोटिस देते हुए 15 दिन का वक्त दिया है। इसके बाद कानून के अनुसार आपराधिक और दीवानी कार्रवाई शुरू करने की बात कही गई है। आपको बता दें कि श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार करने के बाद कमिश्नर ने क्या कहा था। श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस आयुक्त आलोक सिंह ने 8 अगस्त को इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे श्रीकांत पुलिस को इतने दिन तक चकमा देता रहा और फिर कैसे पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। इस दौरान उन्होंने यह कह दिया कि श्रीकांत की गिरफ्तारी के दौरान उसके पास 5 कार बरामद की गई। इनमें से एक कार पर विधायक का स्टिकर लगा हुआ था, जिसके बारे में पूछने पर श्रीकांत ने बताया कि यह उसे स्वामी प्रसाद मौर्य की मदद से मिला है। श्रीकांत ने स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम ले लिया। इसे बीजेपी की साजिश करार दी गई और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जोरदार पलटवार किया था कि बीजेपी जब फंस गई है तो पूरा ठीक रहा, मेरे सर फोड़ रही है। नव भारत टाइम्स का यह स्क्रीनशॉट देखिए जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैसे पलटवार किया था जब श्रीकांत त्यागी के साथ उनका कनेक्शन जोड़ दिया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सफाई देते हुए कहा था कि भाजपा पूरे देश को झूठ और भ्रमजाल में फंसा रही है। पिछले 4 दिन से लगातार भाजपा के किसान मोर्चा के रूप में उसका नाम चल रहा है। पिछले 7-8 माह से कोई पास नहीं बना। पिछले कई महीने से मैं विधानसभा में नहीं गया। मैं 11 जुलाई को MLC बना, इसके बाद कोई पास ही नहीं बना, तो कहां से श्रीकांत त्यागी का पास बन गया। उन्होंने आगे कहा कि मैंने श्रीकांत त्यागी को कोई पास नहीं दिया, ये भाजपा का झूठ है, तिकड़म है। भाजपा अपनी गलती का ठीकरा मेरे ऊपर फोड़ रही है। जब मैं बीजेपी का मंत्री रहा होऊंगा तो किसी ने मंत्री का पास बनवा लिया होगा। साल 2017 में वह श्रीकांत त्यागी भाजपा नेता के रूप में मिला था, इसके बाद वह मुझसे कभी नहीं मिला। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा अपना नापाक ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रही है। MLC बनने के बाद मुझे अनुमन्य सुरक्षा कर्मी भी नहीं मिले। श्रीकांत को आधे दर्जन से ज्यादा सुरक्षा कर्मी मिले थे। बिना भाजपा सरकार की कृपा के यह संभव नहीं है। आज जब उस पर आंच आ रही है तो सोची समझी साजिश के तहत स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम ले रहे हैं। तो देखा आपने, श्रीकांत त्यागी के साथ MLC स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम जुड़ा तो कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने सबका भंडा फोड़ दिया और योगी की पुलिस को ही नोटिस भेज दिया है। मतलब साफ है कि पूरी साजिश चल रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पास के बारे में बताया जा रहा था कि वह स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है, उस पर भी एक ट्वीट सामने आया है, जरा देखिएगा। उसमें यह बताया गया है कि वह पास तो फर्जी है, वो पास तो है ही नहीं असली ना।
ट्वीट देखिए जरा। रणविजय सिंह हैं, उन्होंने स्क्रीनशॉट लेते हुए तस्वीर है, उस पर लिखा है श्रीकांत त्यागी की गाड़ी पर जो विधानसभा पास लगा था वो फर्जी निकला। इस पास को लेकर कहा गया कि ये विपक्ष के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्रीकांत को दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बात से इनकार किया था। अब ये पास ही फर्जी निकला है। अब पास ही जब फर्जी निकल गया तो यहीं से जो साजिश रची गई उसका पर्दाफाश भी हो रहा है कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। जब आप पर कोई बात आई तो गोदी मीडिया वालों ने एपिसोड ही चला दिया कि श्रीकांत त्यागी भाजपा से कोई कनेक्शन नहीं था। रूबिका लियाकत ने, एबीपी न्यूज की एंकर है, रूबिका लियाकत ने भी एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया जिसमें देखा गया कि बीजेपी के एक विधायक हैं अतुल गर्ग, वो कैसे कह रहे हैं कि श्रीकांत त्यागी बहुत पैसा बना लिया है। तो उनसे पूछा गया कि क्या वो बीजेपी का नेता है, तो फिर बात घुमाने लगे, लेकिन उनके मुंह से यह निकला भी कि वो बीजेपी में है तो गुंडों की जगह बीजेपी में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहने की कोशिश कर रहे थे कि अभी तक वो बीजेपी में है। इसका क्या मतलब था? तो रूबिका लियाकत भी किसी न किसी रूप में कोशिश कर रही है कि वो साबित जो हो जाए कि वो बीजेपी से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन चीजें तो कई तस्वीरों के रूप में सामने आ रही हैं, स्पष्ट हो रही है कि कैसे श्रीकांत त्यागी का भाजपा से कनेक्शन था। शुरू हो चुकी है, लेकिन त्यागी ने ये अवैध साम्राज्य कैसे बनाया, अब जरा ये भी देख लीजिए हमारे स्टिंग ऑपरेशन का अगला भाग। भाजपाइयों ने तो इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कह दिया कि श्रीकांत त्यागी से हम लोगों का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन यह 25,000 का इनामी मोस्ट वांटेड श्रीकांत त्यागी जब गिरफ्तार होता है तो फिर पता चल पाता है कि कैसे कैसे इसके संबंध थे और कहां तक इसकी रसूख थी। ये सारी चीजें पता चलती हैं। रूबिका लियाकत ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया था श्रीकांत त्यागी को बीजेपी से अलग करने के लिए, अलग साबित करने के लिए, उस मामले पर राहुल गांधी 2.0 का एक ट्वीट देखिए। दलाल सुप्रीमो एबीपी न्यूज ने उट पटांग एंगल पर कैमरा लगाकर ऐसा दिखाया है जैसे कि स्टिंग किया हो, लेकिन बीजेपी के विधायक जी ऐसी एक्टिंग कर रहे जैसे उन्हें पता ना हो कि कैमरा कहां है। विधायक बोल रहा है कि त्यागी ने पिछले 4-5 साल में करोड़ों की दौलत बना ली, लेकिन वो समाजवादी है, मतलब भाजपाई नहीं है, वो हर दल में है, समाजवादी है, ऐसा बीजेपी विधायक अतुल गर्ग कहते सुनाई पड़े। तो इस मामले में आप देख रहे हैं कि जो चीजें गढ़ी जा रही हैं उसका दूसरा पहलू तुरंत सामने आ रहा है, पर्दाफाश हो रहा है। श्रीकांत त्यागी के जो कनेक्शन भाजपा में थे उसे कौन झुठला सकता है? लाख भाजपाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देते फिरे, लेकिन ये सारी चीजें तो स्पष्ट हो गई हैं कि कैसे मिली भगत है, भाजपाइयों ने कैसे इसे संरक्षण दिया, तभी तो 3-4 दिन तक यह गायब रहा। और महिला को ओमेक्स सोसाइटी में घुसकर गंदी गंदी गालियां देता है, धमकियां देता है, गुंडे भेज दिया था। ये सारी चीज करने के बाद जब भाजपा के सांसद महेश शर्मा वहां पहुंचते हैं और योगी सरकार पर सवाल खड़े करते हैं कि हमें तो शर्म आ रही है कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, फिर प्रशासन हरकत में आता है और किसी न किसी रूप में इनाम घोषित करके ढूंढने की कोशिश करके फिर 3-4 दिनों के बाद श्रीकांत त्यागी को अरेस्ट कर लेता है। ये पूरी गतिविधियां हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को जब फंसाया गया तो स्वामी प्रसाद मौर्य चुप कहां बैठने वाले थे। उन्होंने भी तमाम चीजों पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी, सफाई देते हुए कह दिया कि इसमें मेरा कनेक्शन नहीं था, जो लोग मुझे फंसा रहे हैं उन पर वह कानूनी नोटिस भी भेज रहे हैं और उन पर कार्रवाई करने की भी बात कर रहे हैं। तो योगी की पुलिस को तो पंगा यह भारी पड़ गया। अब गोदी मीडिया वाले जो इस तरह की हरकत किए हैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य को लपेटना चाह रहे थे श्रीकांत त्यागी के साथ में, अब उन्हें भी मुश्किलें आ सकती हैं क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य एक्शन लेने के मूड में दिखाई पड़ते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।